करोड़ पर जाकर लैंड कर गया। और फिर उसके बाद तो मार्केट शेयर पर इंडिगो ने ऐसा तांडव मचाया कि बाकी सब बस मुंह ताकते रह गए। यहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज, जिन्होंने हाई सैलरी वाले दिग्गज लोगों को अपने यहां नौकरी पर रखा था, बावजूद इसके उनकी एयरलाइंस हजारों करोड़ के नुकसान में जा रही थी। उसके तीन बड़े रीजन थे। सबसे पहला रीजन है एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल। फ्लाइट चलाने का सबसे बड़ा खर्चा है फ्यूल, और एयरलाइन की टोटल कॉस्ट का 35 से 50% हिस्सा सिर्फ फ्यूल पर चला जाता है। और ऊपर से मुसीबत यह कि फ्यूल के रेट एयरलाइन डिसाइड नहीं कर सकती, ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। फ्यूल अगर महंगा हो जाए तो एयरलाइन का प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है। एयरलाइंस के बड़े लॉसेस का दूसरा बड़ा रीजन है इंडियन कस्टमर बिहेवियर। भारत में ग्राहक यानी कस्टमर कैलकुलेटर हाथ में लेकर चलता है। टिकट में 200 रुपए का फर्क भी इसका डिसीजन बदल देता है। तो एयरलाइन को टिकट भी सस्ता देना है, प्रॉफिट भी जनरेट करना है। इतनी टेंशन तो लड़की की शादी में पिता को नहीं होती जितनी एविएशन सेक्टर में कंपनीज को रोज होती है। और एयरलाइन की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ये सभी एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लेन्स खरीदना, उन्हें मेंटेन करना, स्टाफ को ट्रेन करना, सब कुछ करोड़ों का खेल है। और अगर थोड़ा भी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर इनसफिशिएंट हुआ तो डेली इतने बड़े लॉसेस होते हैं कि वो कंपनी डुबो देते हैं। और उसके ऊपर है कंपटीशन। लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बावजूद इंडिगो ने अपनी धारदार रणनीति से सक्सेस हासिल की। इंडिगो ने ऐसा किया कैसे, यही सीखने वाली बात है। सबसे पहले मिस्टर भाटिया और मिस्टर गंगवाल ने एक सिंपल सी बात समझी कि इंडियन कस्टमर को ना तो प्लेन में कोई शैंपेन चाहिए, ना कोई मलमल का गद्दा। उन्हें चाहिए सस्ता टिकट और टाइम पर फ्लाइट। और इसी थॉट से शुरू हुआ इंडिगो का गेम प्लान। एकदम फोकस और एकदम इंडियन माइंडसेट के हिसाब से डिजाइन किया गया बिजनेस मॉडल। मिस्टर भाटिया और मिस्टर गंगवाल ने 5 पॉइंट्स एजेंडा पर फोकस किया। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दिया गया, जो कि होता है फ्यूल। रनिंग कॉस्ट को घटाने के लिए इंडिगो ने एक बेहद शानदार तरीका अपनाया जो किसी के दिमाग में ही नहीं था कि ऐसे भी पैसे बचाए जा सकते हैं। आप गौर करें कि इंडिगो एयरलाइंस अपने ज्यादातर जहाजों में गर्म खाना नहीं देती। इनके सैंडविच ठंडे होते हैं, खाना ठंडा ही होता है। दरअसल इंडिगो ओवन लेस फ्लाई करती है। जिसमें खाना गर्म होता है वो ओवन इंडिगो में होता ही नहीं है। यह अकेली एयरलाइन है जो बिना ओवन के उड़ती है। इसका फायदा क्या हुआ? देखो, एक ओवन का वजन लगभग 20 किलो होता है और एक फ्लाइट में 3 ओवन होते हैं, यानी हर फ्लाइट से 7 किलो वजन कम किया गया। अब जब प्लेन हल्का होता है तो उसमें फ्यूल कम लगता है। इस हल्केपन की वजह से हर फ्लाइट से 2000 से 3000 रुपए का फ्यूल सेव होता है। इंडिगो साल में कोई 7 लाख फ्लाइट ऑपरेट करती है, तो सोचिए सिर्फ ओवन ना रखने से ही करीब 400 करोड़ रुपए बच जाते हैं। मैं भी अपनी ट्रेनिंग में बार बार सबको कहता हूं कि इंसान को हल्का रहना चाहिए, फायदे में रहता है। फ्लाइट को हल्का रखने का एक और गजब का दाव इंडिगो ने चला कि कम फ्यूल खर्च हो सके और पैसे बचे। आपने गौर किया होगा कि इंडिगो में केबिन क्रू में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। इसका कारण कोई भेदभाव नहीं बल्कि वजन है। मान लो केबिन क्रू मेंबर पुरुष है तो उसका एवरेज वेट 75 किलो होता है, और अगर एयर होस्टेस कोई लड़की है तो उसका एवरेज वेट है 50 किलो। अब अगर फ्लाइट में चारों केबिन क्रू लड़कियां होंगी तो कुल वजन होगा 200 किलो, लेकिन अगर चारों पुरुष हों तो वजन होगा 300 किलो। यानी हर एक फ्लाइट में 100 किलो वजन का फर्क, यानी हर फ्लाइट में 2 एक्स्ट्रा लोगों को सेम फ्यूल कॉस्ट में उड़ाया जा सकता है। 7 लाख फ्लाइट अगर साल में उड़ान भर रही हैं तो 14 लाख एक्स्ट्रा पैसेंजर बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट के ट्रेवल कर सकते हैं। फ्यूल बचाने के लिए इंडिगो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इसको कहते हैं सिंगल इंजन टैक्सिंग। जब प्लेन टेक ऑफ से पहले रनवे की ओर जाता है या लैंडिंग के बाद टैक्सी करता है तो ज्यादातर एयरलाइन दोनों इंजन चलाए रखती हैं, लेकिन इंडिगो के पायलट सिर्फ एक इंजन से टैक्सी करते हैं, जिससे फ्यूल की बड़ी बचत होती है। इस टेक्निक से ऑन ग्राउंड फ्यूल 20% तक बच जाता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 40% कम वातावरण में जाती है। अगर हम एक एवरेज फ्लाइट का फ्यूल खर्च 1.5 लाख माने तो सिर्फ एक इंजन से टैक्सी करने से करीब 7500 की बचत होती है। इंडिगो हर साल 7 लाख उड़ानें भरती है। अगर हर उड़ान में सिर्फ एक इंजन से टैक्सी करने से 7500 का फ्यूल सेव होता है तो पूरे साल में
इस तरीके से 525 करोड़ रुपए की टोटल सेविंग हो जाती है। दोस्तों, इंडिगो सिर्फ हवा में नहीं उड़ती, वो हर कदम पर पैसों की बचत का मौका ढूंढती है। अब कॉस्ट बचाने के लिए इंडिगो ने दुनिया की सबसे कीमती चीज पर फोकस किया। जानते हैं क्या? समय, यानी कि टाइम। इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है टाइम पर उड़ान। भारत में एयरपोर्ट का हाल सब जानते हैं, भीड़, कोहरा, पुराने टर्मिनल, हर जगह देर ही देर। लेकिन इंडिगो ने अपनी ग्राउंड टीम को इतना स्मार्ट और तेज बनाया कि एक उड़ान के उतरने से लेकर दूसरी उड़ान भरने तक सिर्फ 30 से 35 मिनट लगते हैं। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आमतौर पर यह जर्नी 2 घंटा 10 मिनट की होती है, लेकिन इंडिगो वही सफर 1 घंटा 50 मिनट में करवा देती है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिगो का जहाज ज्यादा स्पीड से उड़ता है? तो जवाब है नहीं। स्पीड तो लगभग सभी एयरलाइंस की एक जैसी ही होती है, फर्क है टर्न अराउंड टाइम में। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है कि जब एक प्लेन लैंड करता है तो पैसेंजर को डी बोर्ड करना, एयरक्राफ्ट की सफाई करना और फिर पैसेंजर को फिर से बोर्ड करना शामिल होता है और फिर से एयरक्राफ्ट दोबारा टेक ऑफ करता है। किसी भी हवाई कंपनी का टर्न अराउंड टाइम 45 से 60 मिनट होता है, लेकिन इंडिगो ने इसको कम करके 30 मिनट कर दिया। इनके ग्राउंड स्टाफ को ऐसे ट्रेंड किया गया कि ये लोग सफाई, रिफ्यूलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का काम सुपर फास्ट करते हैं। एक स्टडी के अनुसार हर फ्लाइट में 10 मिनट की बचत का मतलब है आप साल में 200 एक्स्ट्रा फ्लाइट उड़ा सकते हैं और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सकते हैं। टाइम से चलना इंडिगो के प्रॉफिट का शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसके चलते इंडिगो भारत की सबसे समय की पाबंद एयरलाइन बनी और 2022 में 83% ऑन टाइम रिकॉर्ड के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पंक्चुअल एयरलाइन रही। इससे ब्रांड लॉयल्टी बनती है और पैसेंजर बार बार इंडिगो चुनते हैं। लेकिन अब इन सब टेक्निकल चीजों से अलग जो सबसे कमाल की बात है इंडिगो में, वो है लीडरशिप। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की चाबी उसकी लीडरशिप के हाथ में है। अगर लीडर सॉलिड है तो वो एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन को भी आसमान तक पहुंचा सकता है, और अगर लीडर नालायक है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन को पाताल में पहुंचा सकता है।